जी नमस्ते जी। क्या हो गया? हाँ आचार्य जी प्रणाम। ये बस वो जो प्रश्न कल बता रहे थे कि जैसे आपने कहा ना कि परमात्मा का अंश ही है आत्मा, और जब परमात्मा को न सुख की अनुभूति होती है न दुख की अनुभूति, तो परमात्मा का अंश ही है ना आत्मा। तो आत्मा को भी सुख और दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। मतलब शरीर को आपने जैसे बताया कि आत्मा को सुख और दुख की अनुभूति आत्मा को होती है, शरीर को नहीं होती है। शारीरिक पीड़ा यदि इंसान को रहती है तो हम फिर क्यों महसूस करते हैं? हम शरीर में जैसे कोई भी पीड़ा है तो उसको महसूस तो इंसान ही करता है, आत्मा तो पता नहीं करती है कि नहीं, लेकिन इंसान हमको खुद को अनुभूति होती है इस पीड़ा की। मैंने जो हम आत्मा को बोल देते हैं कि आत्मा इसका अनुभव कर रही है, जी लेकिन शरीर को ही पीड़ा होती है। यही थोड़ा सा हम ये क्लियर करना चाहते थे। जी जी जी। चलिए मैं अभी थोड़ा रखता हूँ, उसके बाद फिर अगर आपको स्पष्ट ना हो तो दोबारा आप बात रखिएगा। तो इसको आप म्यूट कर लीजिए अभी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति वज्र पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा ये कठोपनिषद के माध्यम से चल रही है। अभी जैसा प्रश्न किया गया कि जीवात्मा और परमात्मा जो है वो, जीवात्मा जो है वो क्या परमात्मा का अंश है? अगर परमात्मा का अंश है तो उसको भी दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा, इस पर चर्चा करने से पहले। कभी कभी ऐसा संभव है कि मेरे 50 वर्ष के विचार जो हैं, कोई भी विचार मेरे पास 50 वर्ष से हो सकता है। जैसे दही में मीठा डाल करके खाना अच्छा होता है, ये जानकारी हो सकता है किसी बच्चे को 11 वर्ष में प्राप्त हो जाए, और ये भी हो सकता है कि किसी को 81 वर्ष में भी ये जानकारी प्राप्त ना हो। है ना, दही और गुड़ का मेल है और उसको डाल करके हम प्रयोग करते हैं तो उससे लाभ होगा, ये जानकारी किसी के पास में 11 वर्ष में हो सकता है उसको हो गई हो, और ये भी संभव है कि किसी को 81 वर्ष में ना हुई हो, ऐसा संभव है। या कोई व्यक्ति मानता हो कि ये जो बिजली के तार है इसके अंदर तांबा कुछ नहीं होता, ये प्लास्टिक ही करंट का प्रवाह होता है, प्लास्टिक से ही होता है। और ये जानकारी हम सबको ये जानकारी है कि बिजली की जो प्रवाह होता है, लाइट का जो प्रवाह है, ये अंदर वाला जो तांबा है उससे होता है। लेकिन वो जानकारी हम सबको एक ही आयु में नहीं हुई हो। मैं आपसे जानना चाहूँ, शायद हम याद नहीं कर पाए इस चीज को, लेकिन वो जानकारी हमको एक ही आयु में हो गई हो ये कोई अनिवार्य नहीं। किसी को 6-8 साल में हो गई होगी, और किसी को हो सकता है 28 वर्ष में हुई हो, किसी को, और ऐसा भी संभव है किसी को, जैसे कोई व्यक्ति जो है ना वहां पर
बिजली जो है ना आसमान वाली दिखती हो और यहाँ नीचे वाली नहीं हो, किसी गांव के अंदर किसी ऐसे स्थान पर, तो उसको पता ही ना हो कि भाई ये इस प्रकार से तांबे की तार से प्रवाहित होकर के बिजली जो है वो आती है। तो मैं इस बात से कहना ये चाहता हूँ कि हमारी जानकारी कई बार 50 वर्ष की भी गलत होती है और कई बार 50,000 वर्षों से जो जानकारी चली आ रही है वो भी गलत होती है। जैसे एक संप्रदाय है, संप्रदाय धार्मिक, जो अपने आप को धार्मिक समूह कहते हैं, उनके यहाँ एक गलत मान्यता है। क्या गलत मान्यता है कि हम सबके पापों के कारण एक व्यक्ति विशेष जो है वो सूली पर चढ़ गए। अब ये गलत मान्यता, अच्छा वेद क्या कहता है? वेद कहता है जी आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, पूरा मिलेगा। लेकिन वो गलत मान्यता उनके पास 2000 वर्षों से, तो मतलब उस मत को मानने वाले आज तक भी 2000 साल पहले भी यही मानते थे और आज भी वो क्या कहते हैं कि हमारे पापों का फल हमको नहीं मिलेगा। बोले किसको मिलेगा? कि हमारे पापों का फल भुगतने में एक व्यक्ति विशेष, एक महान व्यक्ति जो उनकी दृष्टि में महान थे या वास्तव में महान थे, वो सूली पर चढ़ चुके हैं, अब हमको हमारे पापों का फल नहीं मिलेगा। तो इससे समझना क्या है? ये केवल उदाहरण मैं दे रहा हूं, इससे समझना ये है कि कई बार कोई जानकारी 2000 साल से कुछ व्यक्तियों के पास, बुद्धिमान और निर्बुद्धि सब तरीके के लोग हैं हर जगह पर, हर मत को मानने वाले, कोई मत ऐसा मुश्किल से मिलेगा जहां पर कोई समझदार व्यक्ति ही ना हो। लेकिन कुछ दूसरे समझदार व्यक्ति कहीं कहीं पर व्यक्ति बुद्धि को लगाता नहीं, मान लेता है कि ये तो इसमें इस पुस्तक में लिखा है तो मैंने इसको ऐसा का ऐसा मान लिया। तो समझदार व्यक्ति भी और नासमझ व्यक्ति भी वो इस बात को मान रहे हैं। तो कई बार, कहने का मेरा यहाँ पर क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, कई बार कोई जानकारी 50 वर्ष से बेशक हमारे पास में हो तो भी वो गलत हो सकती है और कई बार किसी बच्चे को भी छोटी सी जानकारी हो सकती है। ठीक जानकारी छोटे बच्चे के पास में भी हो सकती है। संस्कृत में एक श्लोक है कि विषादप्यमृतम ग्राह्यम, विष में से भी अगर अमृत को निकाला जा सकता हो तो निकाल लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई संभावना हो कि कहीं पर आपको पता चले भाई इसमें जहर है और उसमें साथ में पता हो कि इसके अंदर जो है ना कोई वो है, क्या नाम, अमृत भी है, विषाद अप्यमृतम ग्राह्यम, तो उस अमृत को अगर निकाला जा सकता हो, बिल्कुल अलग किया जा सकता हो, तो उस अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। है तो जहर। जैसे हम में से किसी को पता है ना, हमारा कोई 2-2.5 तोले का सोना है और हमारे कचरे के डब्बे में ही गिर गया वो, जिसमें कचरा पड़ा था या कीचड़ था, तो हमारा प्रयास क्या होगा? वैसे हम कीचड़ में से कोई चीज नहीं निकालते, आमतौर पे कुछ गिर गया, खाने की कोई चीज गिर गई तो हम उसको निकालने की कोशिश नहीं करते, या कोई कपड़ा भी गिर गया या 10 रुपए का नोट था, 20-50 का नोट था, वो भी शायद हम में से कोई ना निकाले। लेकिन 2.5 तोले की कोई चीज थी, समझो उसकी कीमत 1.25 लाख हो गई या 1.5 लाख हो गई या 1,20,000 हो गई। अब वो कीचड़ के अंदर गिरी हुई है तो व्यक्ति क्या प्रयास करेगा? किसी तरीके से, लगभग महिलाएं जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं वो ये प्रयास करेंगी या तो अपने आप, अगर कोई दूसरा निकालने वाला न मिले उनको, तो वो अपने आप ही उसको निकालने की भरपूर कोशिश करेंगी, चाहे उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। ये क्या है? इसी को कहते हैं विषादप्यमृतम ग्राह्यम, कि आपको विष में से भी अगर कुछ अमृत हो, है तो वो कीचड़ अच्छा तो है नहीं, गंदगी अच्छी नहीं है, उसको हाथ भी नहीं लगाना होता, हम लगाते भी नहीं है। लेकिन जब हमको पता होता है कि इसमें 2.5 तोले की कोई मेरी अंगूठी, कोई मेरी चेन इसके अंदर है, तो मैं उसको हाथ भी लगा सकता हूँ, मैं उसके उसमें जो भी कुछ उसके लिए अपेक्षित है वो सब मैं करूंगा। और विषादप्यमृतम ग्राह्यम, और इसके अलावा कन्या रत्नम दुष्कुलादपि, कोई कुल बड़ा खराब हो लेकिन पता हो भाई कन्या इसके अंदर जो है ना ये लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, तो दुष्कुल से भी अच्छी कन्या को, उसके अंदर गुणवती कन्या को वहां से आपको जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और एक बात इसमें कहेगी, बालादपि सुभाषितम, कोई छोटा बच्चा भी सुभाषित कहे, सुभाषित का मतलब है ठीक बात को कहे, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो हो सकता है जो अभी मैं बात कहने जा रहा हूं आपकी मान्यता कुछ उससे अलग हो या विपरीत हो, गायत्री जी की या और हम में से बहुत सारों की, वो आपकी अकेली की मान्यता नहीं होगी,
वो हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों की मान्यता है ना? क्या मान्यता है कि जीव जो है वो परमेश्वर का अंश है, लेकिन ये मान्यता झूठी है। जीव परमेश्वर का अंश है, ये मान्यता झूठी है। सत्य बात क्या है? सत्य बात है कि जीव की अलग सत्ता है, परमात्मा की अलग सत्ता है। जीव की कुछ विशेषताएं परमेश्वर से मिलती हैं। जैसे आपने चूना देखा है और खीर भी देखी है, या दूध भी देखा है और खीर भी देखी है। थोड़ा सा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ज्यादा नहीं पता होगा, तो वो दूध को देख करके सफेद ही सफेद देख करके बाकी दुनिया की चीजों को, चावल देखा ही नहीं किसी ने आज तक, तो वो क्या कह सकता है, अरे दूध है ये तो। क्योंकि उसको न चावल का पता, न उसके टेस्ट का पता। उसने देखा और देख करके क्या कह दिया, चावल वाली खीर को, जिसके अंदर चावल बहुत ज्यादा नहीं थे, उसको भी दूध कह दिया, और जो दूध था उसको भी दूध कह दिया। क्यों? क्योंकि उसको खीर का पता ही नहीं था कि चावल डाल करके कोई और चीज बन जाती है। तो उसको दोनों दिखने में क्या लगे, भाई दोनों दूध ही तो है, और क्या है, क्यों ये इसको अलग रख रहे हैं, उसको अलग रख रहे हैं, और इसको क्यों बांटा जा रहा है, उसमें से क्यों नहीं बांटा जा रहा, उसको कढ़ाई में क्यों डाल दिया गया था, उसको उबाला क्यों गया था, और ये निकल करके ये क्या बच गया है, उसको नहीं पता। ऐसे ही परमेश्वर की दूध और खीर में समानता भी है। दूध और खीर में समानता है कि वो दूध से बना हुआ पदार्थ है, दूध उसमें प्राचुर्य से है, काफी ज्यादा मात्रा उसमें दूध की है, लेकिन वो दूध से अलग है। ये बात भी है कि वो दूध नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर का जीव किसी भी तरीके से अंश नहीं है। जीव की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, परमात्मा की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे पहले भी अनेक बार कहा गया कि परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, जीव सर्वव्यापक नहीं है। जीव मतलब जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है। मैं एक जीवात्मा हूं, आप अलग एक जीवात्मा है, हम सब अलग अलग एक जीवात्मा है, और हम सब परमेश्वर के बच्चे भी हैं, परमेश्वर के मित्र भी हैं, परमेश्वर के भाई भी हैं, परमेश्वर की बहनें भी हैं, परमेश्वर के सब कुछ हम हैं। जो भी हमारे संबंध हम मान सकते हैं, वो सब संबंध हमारे परमेश्वर के साथ में हैं। जैसे दो भाई परस्पर भाई तो होते हैं, लेकिन एक तो नहीं होते ना वो। दो भाई परस्पर भाई तो होते, भाई तो है वो, संबंध तो है, लेकिन एक नहीं होते वो। दो व्यक्ति जिनका कद जो है 5 फुट 4 इंच है, दो व्यक्ति जिनका कद 5 फुट 4 इंच का है, और जिनके दोनों के बाल काले हैं, दोनों की दो आंखें हैं, दोनों के दांत पूरे हैं, दोनों की एक जैसी लगभग नाक है, दोनों के कान हैं, बहुत कुछ समानता होते हुए कोई ये नहीं कहता कि ये दोनों एक ही है। और परमेश्वर में और मुझ में तो बहुत बड़ा अंतर है। उन दोनों में तो इतनी समानताएं होने के बाद भी हम उनको एक नहीं कहते। इतनी समानताएं होने के बाद में हम ये नहीं कहते कि ये वो है और वो है, ऐसा नहीं कहते। दोनों को अलग अलग ही मानते हैं। समानताएं होने के बावजूद, 5 फुट 4 इंच का होने के बावजूद, दो आंखें होने के बावजूद, बुद्धि से विचार करने वाला होने के बावजूद, दोनों की बीटेक डिग्री होने के बावजूद, हम क्या कहते हैं कि वो अलग है जी, ये अलग है जी। प्रद्युम्न और श्री कृष्ण जो है, जब प्रद्युम्न बड़े हुए, उनके पुत्र श्री कृष्ण के पुत्र बड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बड़े हुए प्रद्युम्न, तो वो उनके समान दिखाई देते थे। तो रुक्मिणी ने कहा, भाई एक के गले में माला डालो, एक बिना माला के रहो, मुझे पहचान ही नहीं होती है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि प्रद्युम्न श्री कृष्ण थे। प्रद्युम्न उनके पुत्र थे, वही लिखा जाता है उनके विषय में। और एक पिता थे, एक पुत्र थे। कोई विशेषता श्री कृष्ण की ही ज्यादा बताते हैं, कोई प्रद्युम्न उनके समान थे, उनके जैसे थे, ये ठीक है, बिल्कुल दिखने में वैसे थे, लेकिन वो नहीं थे। तो जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। जैसे पिता पुत्र में अंतर होता है, जैसे दो मित्रों में अंतर होता है, जैसे और सभी प्रकार से अंतर होता है, और बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, और जीवात्मा उसकी अपेक्षा बहुत कम जानने वाला है। मैं और आप जीवात्मा हैं, परमेश्वर हमारी अपेक्षा भी ज्यादा सूक्ष्म है, जीवात्मा भी सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा हमारी अपेक्षा भी और ज्यादा सूक्ष्म है।
परमात्मा जीवात्मा की अपेक्षा और ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए परमात्मा जीवात्मा के अंदर भी प्रविष्ट हो जाता है। जो चीज ज्यादा सूक्ष्म होती है वो भीतर प्रविष्ट हो जाती है और ज्यादा किसी दूसरी वस्तु के अंदर, किसी स्थूल वस्तु के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, किसी मोटी चीज के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। जैसे मेरा मुंह जितना है उससे पतली जो भी चीज होगी मैं अंदर डाल, मेरी नाक जितनी है, छिद्र जितना है, उसमें उससे पतली चीज चली जाएगी। अब ये जो आंख है इसके अंदर कोई 1 किलो का बट्टा अंदर थोड़ी डाल सकता है, 1 किलो का बट्टा तो अंदर ही जाएगा। हाँ, 1 ग्राम कोई चीज होगी, 1 ग्राम से भी कम होगी तो आप आंख के अंदर भी डाल दोगे उसको, है ना। एक छोटा छोटा कंकर हमारी आंख के अंदर आकर के गिर जाता है, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर कोई कहे जी मेरी आंख के अंदर चला गया, ऐसा तो नहीं होता। जो स्थूल वस्तु है उसमें उसकी अपेक्षा जो सूक्ष्म वस्तु है वो चली जाती है। 1 किलो का पत्थर भी कहीं चला जाएगा, क्योंकि जो उससे बड़ी चीज होगी उसके अंदर वो 1 किलो का पत्थर जो है वो भी चला जाएगा। तो जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग है ना। परमात्मा का जीवात्मा अंश नहीं है। तर्क क्या देते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों ने इस मान्यता को स्थापित किया है, और वो समय की आवश्यकता होती है। किसी समय एक बच्चा जो है आपकी बात नहीं मान रहा, तो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया था, भाई मैं ही भगवान हूँ, भाई मैं ही भगवान हूँ, तू मुझे ही भगवान समझ, काम कर, तू जो मैं कह रहा हूँ वो कर। कोई कहता है जी भगवान की माननी चाहिए, आपकी कैसे, मैं ही भगवान हूँ भाई। ऐसा क्या, समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति बात नहीं मान रहा है, वो कहते मैं तो भगवान की मानूंगा, तो वो फिर क्या विश्वास दिलाने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, पता चलता है तो काम ही कुछ नहीं करेगा। जब तक इसको भगवान की तरफ से आदेश नहीं मिलेगा तो सिद्ध क्या कर दिया जाता है, भाई ये जो बोलने वाला है ना इसी को भगवान मान ले, और यही भगवान है, यही सब कुछ है, और मेरे अनुसार तू चल पड़। तो ये क्या है, समय की कई बार आवश्यकता होती है, तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार वो बात जो है वो रख दी जाती है। तो उसको सत्य नहीं मान लेना चाहिए। समय की जरूरत के अनुसार कोई काम आपने कर दिया, उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई यही ठीक है। जैसे आपको भोजन के लिए ठीक ठाक चीज नहीं मिली तो आपने कभी रेडी के ऊपर कोई चीज खा ली। अब इसको जो है ना सिद्धांत तो नहीं माना जा सकता ना कि रेडी पर चीज खा लेनी चाहिए। ये तो मौके की आवश्यकता थी कि आपको कुछ मिल नहीं रहा था, आपको खाना भी था, तो आपने कहा चलो भैया, रेडी पर आपने खा लिया, किसी होटल से, ढाबे से खा लिया। लेकिन आप जो है ना उसको ये तो नहीं, इसको सिद्धांत नहीं कह सकते कि भाई ये ठीक है, और ठीक व्यक्ति ने किया तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस वो मौके की आवश्यकता के कारण से वैसा किया। जैसा, जैसे कोई युद्ध कर रहा होता है तो वो घोड़े पर चलता चलता ही भोजन भी कर लेता है। युद्ध चल रहा है, सामने से आ रहे हैं और ये भी बाण फेंक रहा है, या कोई ये तलवार चला रहा है, या कुछ भी कर रहा है, लेकिन उस समय में खाने की तो उस समय में भी आवश्यकता होगी, दिन रात युद्ध चल रहा है, तो वो घोड़े पर बैठा बैठा ही युद्ध करता करता ही रोटी भी खा लेगा साथ में। लेकिन इसको सिद्धांत के रूप में नहीं कहा जा सकता, ये समय की आवश्यकता थी, तो भोजन जो है वो घोड़े पर चलते हुए भी कर लिया गया। तो सिद्धांत क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न है। जो परमात्मा को एक ही सिद्ध करते, परमात्मा का अंश जीवात्मा को सिद्ध करते हैं। थोड़ी सी कठिन बात है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनेंगे, 2 बार 4 बार 6 बार सुन लेंगे तो शायद समझ में भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आ सकती। तो उदाहरण देते हैं, जो ये कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही हिस्सा है। कैसा हिस्सा है, जैसे घी का, 1 किलो घी का 1 बूंद हिस्सा होता है, वैसा हिस्सा है। और वो क्या कहते हैं कि जैसे 1 बूंद घी में सारी विशेषताएं होती हैं जो 1 किलो घी में होती है, 1 टन घी में जो विशेषताएं, जो विशेषताएं हैं, वो सारी सारी विशेषताएं 1 बूंद या 1 बूंद के भी 100वें हिस्से के अंदर वो सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन परमात्मा और जीवात्मा के अंदर वो सारी विशेषताएं एक जैसी विशेषताएं नहीं है, इसलिए वो अंश नहीं है। मनुष्य दुखी हो जाता है, शरीर का दुख से कोई वो नहीं है। अगर शरीर दुखी होता तो आप जो है ना, जब आत्मा जीवात्मा इसमें से निकल जाता है, प्राण नहीं रहते हैं, उस समय में आप इसको काटते तो किसी को चिल्लाना चाहिए था, कोई कष्ट पता चलना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कोई कष्ट पता नहीं चलता, उसकी कोई अनुभूति का पता नहीं चलता। शरीर के आप कितने हिस्से कर दें, मरने के बाद में जलाया जाता है, कोई मुर्दा चिल्लाता है क्या?
कोई आवाज आती है क्या? किसी को ऐसा लगता है क्या कि इसको कष्ट हो रहा है किसी तरीके का? शरीर को कष्ट नहीं है, शरीर शरीर के माध्यम से जीवात्मा को ही कष्ट होता है। शरीर के माध्यम से जीवात्मा को कष्ट होता है, शरीर को कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। शरीर के माध्यम से जीवात्मा को कष्ट की अनुभूति होती है। आंख आपकी देखना बंद कर दे तो आंख को थोड़ी कोई तकलीफ होती है, आंख तो तकलीफ का अनुभव ही नहीं कर सकती। आप स्ट्रेस में, आप देखें, आप यहाँ पर स्ट्रेस में आते हैं, है ना, आपको परेशानी हो, घुटने के अंदर दर्द हो रहा हो तो स्ट्रेस आपको यहाँ होता है। इसका मतलब घुटने को ही अगर परेशानी हो रही होती तो घुटने के दर्द के कारण से यहाँ क्यों स्ट्रेस पड़ रहा है? घुटने के दर्द के कारण से आंखों में भी स्ट्रेस नहीं हो रहा, आंखें आंखें भी तिलमिला नहीं रही हैं, घुटने पे ये कंधे भी नहीं आपके तिलमिला रहे हैं। तिलमिलाहट और परेशानी कहाँ हो रही है? सोच कहाँ, दिमाग कहाँ चल रहा है? अरे मेरे घुटने खराब हो गए, अब कैसे काम चलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा? ये मेरा कौन है? मैं हूँ जीवात्मा। तो जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। कष्ट जीवात्मा को अनुभूत होता है, परमेश्वर सदा आनंद में रहता है, इसलिए उसको कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है। अब जो लोग ये कहते थे, क्या कहते हैं, 1 किलो घी में, 1 बूंद घी में वही विशेषताएं हैं। वो कैसे सिद्ध करते हैं? परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये एक सिद्धांत है, ये भारतीय ही सिद्धांत है। भारत में अलग अलग प्रकार के विचारकों का स्वागत किया गया और यहाँ शास्त्रार्थ होते थे। भाई तुम ठीक कहते हो, हमारे यहाँ नास्तिक व्यक्ति का भी दर्शन को दर्शन कहा गया। चारवाक नाम से एक दर्शन है, जिसको ये कहा जाता है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, वो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो वेद की बातों को कुछ नहीं मानता है, लेकिन उसको भी आदर मिला, उसको भी अपने विचार को रखने का अवसर मिला। उसकी पुस्तक बैन नहीं कर दी गई कि ये नाथूराम गोडसे की पुस्तक है, इसको बैन कर दो। भाई तुम्हारा विचार है, तुम रख सकते हो। चारवाक दर्शन को प्रकाशित किया गया, उसको पढ़ने वाले लोग हुए और ये उसके साथ में उसको कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ाने वाले सब लोग हुए। तो हर व्यक्ति को यहाँ अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आजकल कहते हैं शब्द को, लेकिन हमारे यहाँ तो विराजमान थी। बिल्कुल विपरीत विचारों वाले दो व्यक्ति हमेशा जीवित रहते थे और एक दूसरे को टॉलरेट करते थे, एक दूसरे को सहन करने वाले थे। तो उनकी विचारों को खत्म नहीं कर दिया गया कि ये बात तो आगे चलनी ही नहीं चाहिए और इसको खत्म करो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो अब जो उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा गंभीर है लेकिन समझ में आ सकता है। क्या उदाहरण देते हैं जी? उदाहरण ये देते हैं, परमात्मा और जीवात्मा को एक सिद्ध करने में उदाहरण। क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे रस्सी है और आपने रस्सी, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी अंधेरे में पड़ी हुई, अंधेरे में, ये है तो सरल शब्द लेकिन बात जो समझनी है वो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो अंधेरे में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है और देखने वाले को दिखा कि ये रस्सी ना हो करके सांप है, उसको लगा क्या, सांप है। तो वो कहते हैं कि व्यक्तियों को जीवात्मा, परमात्मा ही जीवात्मा लगती है, परमात्मा ही प्रकृति, वो प्रकृति को भी नहीं मानते। कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव जो है वो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। और ये नहीं, अब तो ये सब चर्चाएं रही नहीं, यहाँ भारत में ऐसी चर्चाएं बहुत कम रह गई हैं। तो सारा कुछ मिक्स हो गया, नहीं तो अलग अलग बहुत प्रकार के, शुद्धाद्वैत एक विचार था, अद्वैत में शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इस प्रकार के अनेक प्रकार की विचारधाराएं जो अब, लेकिन ये विचारधारा अभी बची हुई है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पर, कि परमेश्वर और जीवात्मा एक ही है। तो क्या कैसे सिद्ध करते हैं? वो कहते हैं रस्सी थी और रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था। क्यों दिख रहा था? इसलिए क्योंकि अंधेरा था। सुबह हुई, उजाला हुआ या कोई और रोशनी आ गई तो उस रोशनी के आते ही पता चला रे ये तो रस्सी थी। तो कहते हैं ऐसे ही है केवल मात्र परमात्मा ही, आभास जीवात्मा का होता है। अब इसको काटा कैसे जाएगा? ये जो तर्क है इसके विरोध में तर्क क्या है कि अगर सांप न हो, दुनिया में कोई भी सांप न हो,
दुनिया में अगर सांप ना हो, कभी किसी ने सांप देखा ही ना हो, तो रस्सी में क्या कोई सांप की कल्पना कर सकता है? ये बड़ा मुख्य उदाहरण देते हैं वो इसके इसकी सिद्धि के लिए, कि जैसे रस्सी जो है अंधेरे में सांप की तरह दिखाई देती है, ऐसे ही जीवात्मा जो है वो जीवात्मा दिखाई देता है, वास्तव में वो परमात्मा ही होता है। ये मुख्य उदाहरण देते हैं, ये वाला दिखाई दी अंधेरे। अगर दुनिया में सांप ना होता, क्या किसी को लगता कि रस्सी नहीं सांप है? अगर दुनिया में कोई सांप होता ही नहीं, अच्छा, सांप और रस्सी दो चीज हो गई। अगर कोई देखने वाला न होता, तो क्या रस्सी और सांप का, ये रस्सी है कि सांप है कि रस्सी ही है या सांप ही है, ये कहने वाला भी तो इसमें चाहिए, ये देखने वाला भी तो चाहिए। तो इसमें भी त्रैतवाद की सिद्धि हो रही। जिस उदाहरण से आप ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि परमात्मा ही है और कुछ दुनिया में है ही नहीं, उसी उदाहरण से त्रैतवाद की सिद्धि हो रही है कि देखने वाला अलग है, जिसकी जो दिखाई दे गया, सांप दिखा था नहीं लेकिन सांप दिखाई दिया, इसका मतलब सांप दुनिया में कहीं ना कहीं है तो सही, तभी तो उसका उसकी अनुभूति हो रही है। तब तो ऐसा लग रहा है, चाहे हेत्वाभास ही सही चाहे गलत ही सही, लेकिन लग तो रहा है ना कि ये जो है ये सांप है। सांप ना हो तो किसी को कैसे लगेगा कि ये सांप है? तो सांप, रस्सी और देखने वाला, अनुभव करने वाला, ये तीन चीजें उसी उसी से, जिससे आप एकत्व सिद्ध कर रहे थे, एक होना सिद्ध कर रहे थे, उसी से त्रैतवाद की सिद्धि हो रही है। इसी को त्रैतवाद कहा जाता है। किसको त्रैतवाद कहा जाता है? ईश्वर अलग सत्ता है, हमेशा वर्तमान रहती है, जिसको आप परमेश्वर कहते हैं, जिसको कोई खुदा कहता है, जिसको कोई कुछ और गॉड कह देता है, वो परमेश्वर एक सत्ता है और वो सदा वर्तमान रहती है, कभी नष्ट नहीं होती है। जीवात्मा दूसरी सत्ता है जो सदा वर्तमान रहती है। एक दूसरे से इनका संबंध है, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, एक दूसरे से जन्म नहीं लेते हैं। ये जन्म लेंगे तो मरेंगे भी सही। हिस्सा जो होता है ना, घी का एक बूंद हिस्सा, आप उस बूंद को वहां से निकाल भी सकते हो और बूंद को वापस मिला भी सकते, मिलने के बाद पता भी नहीं चलेगा। अगर परमात्मा के अंदर जीवात्मा को बाद में मिल जाना है, मुक्ति की अवस्था, कई लोग क्या कहते हैं, मुक्ति में वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है जीवात्मा, तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। विलीन हो जाना वो नहीं है, इसको क्या है, लोहा, लोहा और आग अलग अलग चीज होती है। लोहा और आग अलग अलग चीज होती है, लेकिन बहुत लपटों के अंदर आप लोहे को रख दो तो वो लोहा आग की तरह ही लाल रंग का हो जाता है। लोहा आग की तरह ही लाल रंग का हो जाता है। लेकिन क्या कोई ये कहता है कि ये लोहा नहीं आग ही है? उसको फिर अलग करोगे, अग्नि से दूर कर दोगे, फिर दोबारा वो वैसा हो। तो कुछ गुणों से युक्त व्यक्ति किसी के संसर्ग से, अगर आप जितने ज्यादा प्रभावशाली हैं, कई बार जैसे माँ के संसर्ग से बच्चा कई बार हू बहू वैसा बन जाता है, हू बहू वही आदतें उसके अंदर आ जाती हैं। कोई व्यक्ति देख करके कह देता है, अरे ये तो 20-50 वर्षों बाद कोई आपको देख रहा है, अरे ये तो फलाने का पुत्र होगा। उसके गुण, अंदर के भी गुण, बाहर के तो है ही है, अंदर के भी गुण जो है वैसे ही, अरे इसके अंदर तो गुण भी वही है जो उस व्यक्ति के, आपने बताया नहीं कि मैं उसका पुत्र हूँ, उसकी पुत्री हूँ, लेकिन आ जाती है। ऐसे ही परमेश्वर के संसर्ग में आप जब जाकर के रहते हैं, अग्नि में जाकर के, लोहा जो है वो अग्निमय हो जाता है, अग्नि जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो अग्नि होती नहीं है। उसके गुण उसमें समाहित हो जाते हैं, उसके और गुण, जैसे आनंद परमेश्वर का गुण है, वो जीवात्मा के अंदर आ जाता है जब वो परमात्मा के करीब होता है, जितना समीप होता है उसका वो गुण उसके अंदर आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो परमात्मा हो गया है, वो जीवात्मा ही रहता है। तो जीवात्मा की अलग सत्ता है, परमात्मा की अलग सत्ता है, और प्रकृति भी न तो परमात्मा से जन्म लेती है, परमा जन्म लेने का मतलब ये है कि उसका उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण शब्द पहले बोला गया, अगर वो ध्यान हो कि जिससे मिल करके कोई चीज, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, कुम्हार का घड़ा नहीं बनता, कि कुम्हार के अंगों से घड़ा नहीं बनता। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, कुम्हार अपने अंगों से घड़ा नहीं बना सकता।
तो प्रकृति में परमेश्वर के गुण नहीं आएंगे, प्रकृति में परमेश्वर के गुण नहीं आएंगे। जैसे घड़े के अंदर कुम्हार के गुण नहीं आते हैं कि कुम्हार चलता फिरता है तो घड़ा चलने फिर, ऐसा नहीं होगा। कुम्हार विचार करता है तो घड़ा विचार करना, ऐसा नहीं होगा। मिट्टी के गुण उसके अंदर आएंगे, मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, कुम्हार से नहीं बना हुआ। ऐसे ही प्रकृति जो है वो मूलतः हमेशा से विराजमान है, उसका जन्म कभी परमेश्वर से नहीं हुआ है। ये पेड़ पौधे प्रकृति नहीं है, इनकी साम्यावस्था जो मूल प्रकृति है वो परमेश्वर से उसका जन्म नहीं हुआ है। और उदाहरण देते हैं, मकड़ी और जाले का उदाहरण देते हैं कि मकड़ी जो है ना वो जाले को बनाती है, जाले को बना करके उसी में रहती है। ये सब उदाहरण जो है तर्क वितर्क के आधार पर उन उसके बाद निश्चय यही है, विद्वानों का इसके पक्ष में भी विद्वान है, उसके पक्ष में भी विद्वान है, लेकिन सत्य पथ मार्ग क्या है, सत्य बात क्या है, जो वेद के द्वारा अनुमोदित है, वेद में कही गई है कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। सुख और दुख का अनुभव जीवात्मा को होता है, प्रकृति को नहीं होता है। ये जो नाक है ये प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है, इसके माध्यम से जीवात्मा को अनुभव होता है, इत्यादि इत्यादि। और परमात्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। गायत्री जी, कुछ कुछ समझ में आ गया है क्या? थोड़ा कठिन है, मैंने आपको कहा। अगर कुछ समझ में आ नहीं, गया है या हाँ और आचार्य आवश्यकता जी है? को समझ में आ गया है।